हेलो गाइस, दिस इज व्योमकेश और आप देख रहे हैं जकास क्लास 7। और आज हम पढ़ेंगे या फिर बोल सकते हो डिस्कस करेंगे आप ही के क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 क्या हीट। सो बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, कुछ जनरल इंट्रोडक्शन की बातें करेंगे। और इस चैप्टर का नाता ना प्रीवियस चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक में भी है। अगर वो आपने नहीं देखा है या फिर अच्छे से आपको याद नहीं है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक बाय जकास क्लास 7। और मैंने बहुत डिटेल में उस वीडियो में आपको उस चैप्टर का कंसेप्ट सब क्लियर करा दिया है। सो इसके जनरल इंट्रोडक्शन में हम क्या बात करेंगे, हमें हीट की जरूरत कब पड़ती है। हीट मतलब गर्मी। सूरज हमें क्या देता है, हीट, गर्मी, धूप देता है। पर विंटर सीजन में हमें क्या, सर्दी लगती है। और जो पहाड़ों के लोग हैं ना, जो नॉर्थ इंडिया के, उनको तो और ज्यादा सर्दी लगती है। तो उस वक्त भी हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। पर रात को हमें हीट मिल नहीं पाता, जिसके वजह से हम क्या पहनते हैं, वी यूज वूलन क्लॉथ। We wear woolen cloth to किस लिए, give क्या, war to give heat। हीट चैप्टर है, हीट लिखेंगे यार एप्रोप्रिएट होगा। हीट टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए हम वूलन क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, ये वूलन क्लॉथ मिलता कहां से है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, वी गेट, हमें मिलता है वूलन क्लॉथ। वूलन क्लॉथ, ये क्लॉथ है, CLOTH, क्लॉथ फ्रॉम एनिमल फाइबर। किसके तंतु से मिलता है, एनिमल के, जानवरों के। और वो जानवर कौन कौन थे, सीप थे, याक थे, भेड़ थे। बकरी की फर से भी मिलता था, जो अंगोरा गोट था, पश्मीना सॉल देता था। समझ रहे हो, फ्रॉम एनिमल फाइबर, एनिमल के तंतु से, फाइबर से। 6th में पढ़े थे ना फाइबर्स टू फैब्रिक वाले चैप्टर में, जकास क्लास 6 चैनल में। नहीं पढ़े तो आप पढ़ लो, अब नहीं हो तो वेलकम टू आवर चैनल जकास क्लास 7। गर्मियों में तो हमें गर्मी चाहिए होता है, इस सर्दियों में तो हमें गर्मी चाहिए होता है। और गर्मियों में क्या चाहिए होता है, ठंडा चाहिए होता है। सर्दियों में गर्मी के लिए क्या यूज करते हैं, वूलन क्लॉथ दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल। बट इन समर, पर समर सीजन में, गर्मियों के मौसम में क्या हम वूलन क्लॉथ पहनते हैं, नहीं। हम कैसे क्लॉथ पहनते हैं, लाइट कलर, वी वेयर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ। सर मैं तो ब्लैक, मेरा फेवरेट है, मैं तो ब्लैक ही पहनता हूं, क्लॉथ ऑफ कॉटन। तो सुनो, जब आप ब्लैक पहनते हो ना समर में, और गर्मी लगती है जब आप धूप में निकलोगे। एसी में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब आप धूप में निकलोगे तो डार्क कलर कपड़े अगर पहनोगे तो आपको और गर्मी लगना शुरू हो जाएगा। पर लाइट कलर में वो गर्मी नहीं लगती। और वूलन का पहन के डार्क वाला चले जाओगे ना, जैकेट पहन के, तो पसीना से भीगी जाओगे धूप में। तो इसलिए जनरल क्या पहना जाता है समर में, आप पहनते हो वो अलग बात है। पर अगर हम धूप में जा रहे हैं तो हमें लाइट कलर कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए। क्यों सर, इसलिए तो ये चैप्टर बना है। आगे आगे ये सब डिस्कस करेंगे कि हम सर्दियों में वूलन क्यों पहनते हैं, गर्मियों में लाइट कलर कॉटन क्यों पहनते हैं। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कर लिया नोट, कर लिया होगा। चलो मैं इसको मिटाता हूं। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सर कौन से ऑब्जेक्ट, हम घर में जो हमें दिखता है, खाना स्पेशली, और वो कैसा होता है, वो गर्म होता है या फिर वो ठंडा होता है। हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, हेडिंग क्या लगाएंगे, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, हॉट एंड
कोल्ड ऑब्जेक्ट, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। बुक में इसको सिर्फ हॉट एंड कोल्ड है, पर ऑब्जेक्ट्स की बातें करेंगे। क्या है पहला, एक सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट। आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसा होता है, ठंडा होता है या गर्म होता है? कमेंट में बताओ, आइसक्रीम कैसा होता है? ऑब्वियसली ठंडा होता है, जो हमें बहुत पसंद होता है। और क्या, टी, हॉट टी, हॉट टी लिखता हूं। गर्मा गर्म चाय कैसा होता है? गर्म होता है यूजुअली। अब ये मत बोलना कि थोड़ी देर रख देंगे तो वो भी ठंडा हो जाता है, या फिर मैं कोल्ड कॉफी की बात नहीं कर रहा हूं। जनरली टी एंड कॉफी इन जनरल आर हॉट इन नेचर। और क्या, और क्या हम ले सकते हैं? आपको जो नाम बताएं तो अच्छा होगा। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स ये कैसा होता है? कोल्ड होता है सर। कोल्ड ड्रिंक्स है ना, ठंडा ड्रिंक्स ठंडा होगा, गर्म तो नहीं हो सकता ना। अब क्या करते हैं? बर्निंग गैस स्टोव, जलते हुए गैस का स्टोव जो किचन में होता है, बर्निंग गैस स्टोव, वो कैसा होता है? छू के देखना, मत छूना, मजाक कर रहा हूं, हाथ जल जाएगा। वो कैसा होता है? गर्म होता है। और जनरली ये गैस स्टोव का छोड़ दो, हम इन तीनों का कैसे पता चलता है? या तो छू के, ऊपर से छू के, चाय में हाथ डुबा दोगे, ज्यादा गर्म होगा तो जल भी सकता है। जनरली हमें महसूस करते हैं उसको। बाय टच वी डिटरमाइन, बाय टच वी डिटरमाइन कि वो ठंडा है कि गर्म है। वो ठंडा है कि गर्म है, बाय टच करेंगे। ज्यादा गर्म होगा तो उसको ऊपर से ही छू के देखेंगे, क्यों ज्यादा अंदर जाके छू के हाथ जलाना है हमें। पर क्या हमारा टॉर्च उतना रिलायबल है जितना हम सोच रहे हैं? ये तो पता है, ये क्या नोट करोगे, हम छू के क्या हर चीज का अनुमान लगा सकते हैं हर वक्त पर? आपके बुक के हिसाब से और मेरे हिसाब से तो नहीं लगा सकते। कैसे नहीं लगा सकते सर? छू के तो गर्म ठंडा पता चल रहा है। इसके लिए ही आपके लिए एक एक्टिविटी दिया गया है। क्या है वो एक्टिविटी? देखो, हॉट एंड कोल्ड के अंदर ही आ रहा है ये एक्टिविटी। वो एक्टिविटी क्या है? हम 3 मग लेंगे या फिर टब लिख सकते हैं, बीकर भी ले सकते हो लैब में हो तो। ये मान लो टब नंबर, बीकर नंबर, जो भी ले रहे हो, नंबर A, ये नंबर B है और ये है नंबर C। तुम जैसा भी ले सकते हो, 3 लेना। एक में गर्म पानी देना, एक में गर्म पानी देना, हॉट वाटर, हॉट वाटर मतलब गर्म पानी। इसमें ठंडा पानी देंगे, बी वाले में कोल्ड वाटर। और तीसरे में क्या करेंगे? हॉट प्लस कोल्ड दोनों को मिला देंगे, आधा आधा, हॉट प्लस कोल्ड। सो आपको क्या करना है, पहले ये जान लो कि इतना भी गर्म पानी नहीं लेना है कि हमारा हाथ जल जाए। हमें मीडियम गर्म वाला पानी लेना है जिससे हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। एक हाथ, अब मान लीजिए ये आपका दाएं वाला हाथ इसमें डाल देंगे और बाएं वाला इसमें डाल देंगे, मतलब लेफ्ट इसमें राइट इसमें, दोनों हाथ 2 कंटेनर में डाल देंगे। अब क्या करेंगे? 2-3 मिनट तक दोनों हाथ को उस कंटेनर में रखेंगे। आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 2 मिनट्स आप हाथ निकाल लीजिए और निकालते ही दोनों हाथ एक साथ इसमें डाल दीजिए। आपका जो हाथ हॉट वाटर में था, हॉट वाटर से तो ये ठंडा ही होगा ना, क्योंकि दोनों मिला हुआ है, और कोल्ड वाटर से ये गर्म ही होगा क्योंकि इसमें हॉट वाटर भी थोड़ा मिल गया है। ये मीडियम वाला है टेम्परेचर, इसका लो है, इसका हाई है। तो इस हाथ से जो हाथ यहां से जो हाथ गया है वो यहां आने पर कैसा हमें महसूस करना चाहिए? ये थोड़ा ठंडा लगना चाहिए, पर आपको नहीं लगेगा। और ये कैसा लगना चाहिए? यहां जाने पर थोड़ा गर्म लगना चाहिए ये पानी इस वाले हाथ को, पर उसको ऐसा नहीं लगता है। इसलिए हम हर वक्त अपने टॉर्च के ऊपर रिलायबल नहीं हो सकते। वी कांट, हम नहीं क्या रिलाय कर सके, वी कांट रिलाय ऑन टॉर्च टू डिटरमाइन हॉट और कोल्ड, टू डिटरमाइन हॉट और कोल्ड।
हॉट और कोल्ड। हम नहीं रिलायबल कर सकते किसमें, अपने टॉर्च में, ये जानने के लिए कि वो गर्म है या फिर वो ठंडा है। सो हम क्या यूज करते हैं अभी। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, आप ये तीनों डायग्राम बना लो यार, ये पूछ भी सकता है, ये एक्टिविटी थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो लिख लिया। जैसे कि हमने देखा कि हम अपने टॉर्च पे रिलाई नहीं कर सकते, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे ये हॉट है कि कोल्ड है, कैसे करेंगे। वी विल यूज ए डिवाइस, use a device to determine a substance is hot or cold, a substance is hot or cold, और उस डिवाइस का नाम क्या है, that device is called thermometer. That device is called thermometer. कौन सा मीटर, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। सो अब बोलोगे सर ये थर्मोमीटर कैसा होता है, मैं पूरा प्रैक्टिकली लेके आया हूं। देखो थर्मोमीटर दो प्रकार के होते हैं। ये देखो पहला वाला छोटा वाला जो हम बुखार नापते हैं ना, आपके घर में किसी को अगर फीवर आ जाए तो उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए डॉक्टर या फिर कईयों के घर में भी होता है जो इक्विपमेंट यूज होता है, ये थर्मोमीटर है। इसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। और ये एनवायरमेंट का टेम्परेचर, मान लो वो आंख कितना कहीं पे जल रहा है, उसका टेम्परेचर कितना है, इस पानी का टेम्परेचर कितना है, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये बड़ा वाला थर्मोमीटर मेरे पास दोनों डिजिटल है, बुक में मर्क्यूरी वाले का एग्जाम्पल भी दिया है, अभी डिजिटल आते हैं। ये देखो क्लिनिकल, ये लेबोरेटरी वाला। सो थर्मोमीटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, थर्मोमीटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। क्या क्या, क्लिनिकल और लेबोरेटरी। थर्मोमीटर आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से, एक क्लिनिकल, क्लिनिक में यूज होता है डॉक्टर की, इसलिए क्लिनिकल। दूसरा लेबोरेटरी में यूज होगा, इसलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हो गया, इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, इससे पहले कि मैं इसे मिटा दूं। पहले हम क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्लिनिक में यूज होता है, इससे नाम आया है क्लिनिकल। इसमें हम क्या नापते हैं, किसी को अगर फीवर हुआ है तो नापते हैं। सर कैसे नापते हैं हम, आपको अगर नहीं आता तो चिंता मत कीजिए, मैं सब सिखा दूंगा कि कैसे हम इसका यूज करते हैं, कैसे पता चलता है कि उस इंसान को बुखार है, फीवर है या नहीं है, ये सब आपको पता चल जाएगा। चलो, सो पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं, यूज पढ़ते हैं, करेंगे भी, मैं दिखाऊंगा ना कैसे कैसे यूज करेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर, हेडिंग लगा दो, थर्मोमीटर। सो पहले इसका रेंज, ये किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर को नाप सकता है। इट कैन मेजर, ये मेजर कर सकता है कितने से कितना, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 35 से 42 के बीच का टेम्परेचर नाप सकता है। सर हमारे बॉडी जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनका टेम्परेचर कितना होता है, आइडियल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, आइडियल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया, मतलब हमारा टेम्परेचर कितना होता है बॉडी के अंदर, हमारे खून का, मेरा खून गर्म खून है जो बोलते हैं ना, इतना गर्म होता है हमारा खून, 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
अगर कोई बोले गर्म है तो नाप के दिखा देना, इतना तो मेरा भी गर्म है थर्मोमीटर लेके। सो नाउ वी विल यूज इट। इसका यूज कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप, वॉश इट प्रॉपरली, वॉश एंड क्लीन इट, क्लीन इट प्रॉपरली। क्यों हमें वॉश और क्लीन करना चाहिए? क्योंकि जिसकी तबीयत खराब होती है उसी में ही ये लगाते हैं। सो क्या चांस है कि उसको अगर इन्फेक्शन होगा कोरोना टाइप का, तो अगर उसके थर्मोमीटर में आ गया ना वो कोरोना, और फिर दूसरे को लगा देंगे वही, तो उसके मुंह में चला जाएगा ना वो वायरस, तो डेंजर है ना। इसलिए उसको धो के अच्छे से क्लीन कर देंगे ताकि उसमें कोई भी जर्म्स ना बचे। समझ गए? नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसमें मैं ये मैनुअल वाले का यूज बता रहा हूं, वरना ऑटोमेटिक का तो बहुत यूज है और आसान है यूज। मगर इसमें क्या है ऑटोमेटिक में, ऐसे देखो यहां पे एक स्विच दिया गया है, एक स्विच दिया गया है, इसको ऑन किए तो देखो तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, दिखा? तो इसको ऐसे हम जुबान के नीचे लगाएंगे और फिर 1 मिनट तक हम रखते हैं, फिर ये टी 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 करेगा, साउंड करेगा, तभी हमें पता चलेगा कि हमने रीडिंग ले ली है। जो रीडिंग होगा वो पढ़ लेना। पर मैनुअल में थोड़ा अलग होता है। वो कैसा होता है? पहले हम उसमें पता करेंगे, उसमें मर्क्यूरी का लेवल होगा, देखेंगे कि वो मर्क्यूरी का लेवल जो है ना वो 35 से नीचे है कि नहीं। अगर 35 के नीचे ना होगा, पहले मर्क्यूरी लेवल have to be below 35 degree centigrade. If not give it jerk. अगर नहीं है तो क्या करना है? जर्क देना है। सर हम्स में गाड़ी में बैठाना है, देखो जर्क कैसे देना है। थर्मोमीटर पकड़े ऐसे 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 इसको जर्क देना है, तो मर्क्यूरी लेवल 35 के नीचे चला जाएगा। अगर नहीं जा रहा है और 2-3 जर्क एक्स्ट्रा दे देना, चला जाएगा, जरूर जाएगा। और आखिर में जब वो 35 के नीचे चला जाएगा, तो जब तुम नापोगे थोड़ा हैंडल विथ केयर, 4th पॉइंट, क्योंकि वो कांच का बना हुआ होता है तो टूटने का चांसेस है, और ये 5-10 रुपए में तो मिलता नहीं कि टूट देंगे तो नया खरीद लेंगे, 200-300 रुपए का मिलता है। तो इसलिए हैंडल विथ केयर। देन क्या करना है? आखिरी स्टेप, उसको हमें अपने जुबान के नीचे रखना है, बिलो टंग। ये ऊपर वाला मिटा दो, इसका 5th स्टेप लिख दो। चलो मिटा देता हूं। कहां पे रखना है? जुबान के नीचे। कितनी देर तक रखना है? कीप बिलो टंग। 5th पॉइंट, कीप बिलो टंग। किस पार्ट को रखना है? टोटल थर्मोमीटर को नहीं। यहां पे एक बॉल नामक चीज है, ये थर्मोमीटर है, यहां पे देखो ये चमकती हुई एक बॉल नामक चीज है, इसी को हमें, ये बॉल को, चमकती हुई चीज को हमें जुबान के नीचे रखना है। कीप बिलो टंग द बॉल पार्ट, द बॉल पार्ट, थर्मोमीटर के बॉल को रखना है फॉर 1 मिनट। कितने समय के लिए? 1 मिनट के लिए, फॉर 1 मिनट। देन क्या होगा? 1 मिनट के बाद निकाल देंगे, फिर पढ़ेंगे। अगर टेम्परेचर 37 के ऊपर गया है तो हमें फीवर है, नहीं गया है तो हमें फीवर नहीं है। समझ गए? कितना आसान था ना इसको यूज करना। उसके मार्क्स को रीड करके तुम्हें पता चले जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री, उसके ऊपर गया तो हमें फीवर है, नहीं गया तो हमें फीवर नहीं है। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नोट तो कर लिया ना? नेक्स्ट जैसे मैंने बोला क्या पढ़ेंगे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्या पढ़ेंगे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जैसे मैंने तुम्हें दिखाया, ये क्लिनिकल से कैसा होता है? थोड़ा लंबा है, बड़ा है, बिगर एंड लॉन्गर देन क्लिनिकल वन, बिगर
एंड लॉन्गर इन साइज। और इसका काम किसमें होता है, इसका रेंज पहले दिखा देता हूं। उसमें कितना रेंज था, 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो बुक में दिया है रेंज इच कितना है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब माइनस मतलब ठंडा। पर हमारे पास जो थर्मोमीटर है ये एडवांस लेवल का है, तो इसमें -50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक नाप सकता है। इसका यूज कहां पे होता है, रोड में जो पिचू यूज करते हैं ना, पिच रोड दिखे हुए जो ब्लैक वाला रोड डाबर, उसका टेम्परेचर, उसको गर्म करके वो डालते हैं ना, तो उसका टेम्परेचर नापते हैं, उसमें काम आता है। बुक का एग्जांपल देखूं तो मेजर टेम्परेचर ऑफ किसका टेम्परेचर, एनवायरमेंट। अगर यहां पे मैं इसको रख दूं और ये ऑन स्विच दबा दिया तो ये बता देगा कि इस रूम में कितना टेम्परेचर है। देखो बता रहा है 27.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रूम का टेम्परेचर, ये रूम का टेम्परेचर नापता है। मान लो मैं अपने हाथ का टेम्परेचर ऐसे पकड़ दूंगा तो ये हाथ का टेम्परेचर बताएगा, सबका टेम्परेचर ये नाप सकता है। मेजर टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, और क्या, मैंने बोला ऑब्जेक्ट, हमारा हाथ ऑब्जेक्ट है, बॉल का, किसी का भी टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। और किसका टेम्परेचर नाप सकता है ये, वाटर का, एटसेट्रा, सबका टेम्परेचर ये नाप सकता है। अभी इसका एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी, उसमें हम क्या करेंगे कि एक गिलास पानी लेंगे, एक गिलास पानी लिए, उसमें ये लेबोरेटरी वाले थर्मोमीटर को ऐसे डाल देंगे अंदर। जब ये पानी के अंदर रहेगा, ठंडा पानी लेंगे या फिर गर्म पानी ले सकते हैं, पानी को गर्म कर देंगे, नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे। मान लो बढ़ा दी, हॉट वाटर ली, उसमें जब डालेंगे मान लो उसका टेम्परेचर आया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम के चलते वो पानी ठंडा होने लगेगा। गर्म पानी ठंडा होता है ना धीरे धीरे करके, जैसे चाय ठंडी हो जाती है बाहर ज्यादा देर रखने से। जब ठंडा हो जाएगा तो यहां पे भी नंबर फ्लक्चुएट करने लगेगा। वो 40 डिग्री था तो अभी कितना 20 या 25 डिग्री हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो 20-25 डिग्री हो जाएगा। तब बुक ने बोला है कि जब हम जुबान पे डालते थे क्लिनिकल थर्मोमीटर, निकालते थे तो जो था वही था, जो जुबान के अंदर जो टेम्परेचर था वो हिल नहीं रहा था, पर इसका आंकड़ा हिल रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। जबकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका आंकड़ा कम ज्यादा हो रहा है। क्लिनिकल में टेम्परेचर चेंज होने पर भी आंकड़ा चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज किंकर, डजंट हैव किंकर, इसके पास नहीं होता। किसके पास होता है? क्लिनिकल वाले के पास होता है किंकर। इसको अच्छे से लिख देता हूं इरेज करके, वो दिख नहीं रहा होगा। किंकर, किंकर किसके पास किंकर होता है? क्लिनिकल वाले के पास। क्लिनिकल थर्मोमीटर हैव किंकर। और यही मेजर डिफरेंस है लेबोरेटरी और क्लिनिकल वाले में। पहला तो इसका रेंज बड़ा होता है क्लिनिकल से, और दूसरा क्या है, इसके पास किंकर है। किंकर क्या होता है? ऐसा एक बेंट होता है। वो मर्क्यूरी जब एक बार ऊपर चला गया ना और नीचे नहीं लौट पाएगा। पर लेबोरेटरी में क्या, सब टेम्परेचर नापने के लिए है ना, तो उसमें वो किंकर हटा देते हैं। वो स्ट्रेट होता है तो ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, पर बेंड लग जाने पर वो पानी फिर वापस नहीं आ पाता। वो मर्क्यूरी जो पानी की तरह दिखता है, चमकीला पानी की तरह। सो इसी के साथ लेबोरेटरी थर्मोमीटर वाला टॉपिक होता है खत्म। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ
हीट। सो हीट का ट्रांसफर, सर हीट ट्रांसफर भी होता है किसमें, गाड़ी में, ट्रक में, ट्रेन में, किसमें? सुनो, ये किसमें ट्रांसफर होता है पता है? नॉर्मल ऑब्जेक्ट के थ्रू। कैसे? एग्जाम्पल दूं तो ए नॉर्मल फ्राइंग पैन, ए नॉर्मल कढ़ाई, नॉर्मल कढ़ाई, नॉर्मल फ्राइंग पैन, तवा, फ्राइंग तवा, फ्राइंग पैन इज नॉट हॉट। नॉर्मली अगर एक फ्राइंग पैन का एग्जांपल लोगे, तावा जो होता है ना जिसमें डोसा बनता है, रोटी चपाती भी बनता है, वो नॉर्मली कैसा, हॉट थोड़ी ना होता है, नहीं होता। पर ए पैन ऑन फ्लेम, ऑन फ्लेम इज हॉट, गर्म होता है आंख के ऊपर। हमें पता है कि आंख गर्म होता है, पर पेन गर्म नहीं होता। पर जब आंख के पास पेन जाता है ना तो वो भी गर्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज हीट इज ट्रांसफर, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम फ्लेम टू कहां पे, पेन। और यहां से हमें एक और बात मालूम पड़ता है कि हीट गेट ट्रांसफर, सर बताया ना तवा से। और एक बात है सुनो, ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर थिंग टू कोल्डर थिंग। गर्म चीज से ठंडे चीज की ओर हीट ट्रांसफर होता है। इसका अभी हम एक्टिविटी करेंगे। बिफोर आई एक्सप्लेन द एक्टिविटी, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कर लिया? कर लिया? चलो मिटाता हूं। इसका एक्टिविटी हम करेंगे। एक्टिविटी में हमें क्या क्या चाहिए? 2 ब्रिक्स चाहिए। क्या चाहिए? 2 ब्रिक्स चाहिए, ईंट चाहिए। और क्या चाहिए? एक मेटल रॉड चाहिए, मेटल रॉड, लोहे का रॉड चाहिए। और क्या चाहिए? सर थोड़ा मोम चाहिए और एक मोमबत्ती चाहिए। मोम नहीं मिला तो मोमबत्ती से थोड़ा मोम काट सकते हैं। क्या करेंगे हम? 2 ब्रिक्स लेंगे, 2 ब्रिक्स लेंगे, ऐसे मानो 2 ब्रिक्स लिए। एक ब्रिक्स के ऊपर ऐसे एक मेटल रॉड रख देंगे। हो गया ना, मेटल रॉड, या फिर स्ट्रिप ऑफ मेटल हो सकता है, तुम यूज में ले सकते हो। ये मेटल रॉड रखा, फिर इसके ऊपर और एक ब्रिक्स रख देंगे और इसको फंसा देंगे। अब ये मेटल रॉड हिल नहीं पाएगा, ऐसे स्टैंड रहेगा यहां पे। अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा यहां पे एक वैक्स का टुकड़ा लगा देंगे। इसको अलग कलर कर देता हूं, आपको मालूम चलेगा। यहां पे वैक्स लगा देंगे। वैक्स को मैं ब्लू कलर दे रहा हूं, देखो ये ब्लू कलर का वैक्स है। थोड़े थोड़े डिस्टेंस में थोड़ा थोड़ा वैक्स हम चिपका देंगे। कैसे चिपकाते हो वैक्स नहीं पता? थोड़ा गर्म करो, वो लिक्विड हो जाता है, वहां पे डाल दो, फिर जब वो सूख जाएगा वो चिपक जाएगा। फिर यहां पे थोड़ा, यहां पे थोड़ा। और हम क्या करेंगे? इधर एक कैंडल जला देंगे। किधर? इधर, इधर एक कैंडल जला देंगे। जैसे उसका आंख इस रॉड पे लग रहा हो। सो ये रॉड क्या होगा? धीरे धीरे पतला सा रॉड लेना है, बहुत पतला हो सके तो। वो जो होता है ना फ्लैट पाइप जो होता है वो वाला और सुइटेबल होता है। यहां पे जलाइए, ये रॉड धीरे धीरे गर्म करने लग रहा है। सो क्या होगा? ये वैक्स ना गिरने लगेंगे, ये वैक्स गिरने लगेंगे। धीरे धीरे करके इधर से ये गिरना शुरू कर देंगे, फिर इधर का गिरने लगेगा, फिर इधर का गिरने लगेगा। और धीरे धीरे करके ना जब तुम यहां भी टॉर्च करोगे तो तुम्हें गर्मी लगने लगेगी। सो हमें क्या पता चला? हीट ट्रांसफर हुआ। कहां से कहां? इधर से इस तरफ। सो यहां से ये प्रूफ हो गया कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर रीजन, यहां पे आंख है ना, तो हॉटर रीजन टू यहां पे ठंडा था, कोल्डर रीजन। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट, दिस
ट्रांसफर ऑफ हीट का भी नाम दिया है साइंस वालों ने, ऑफ साइंटिस्ट लोगों ने। हीट इज कॉल्ड कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज कंडक्शन। तो तुम्हें क्या लिखना है? दिस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन इज कॉल्ड कंडक्शन। जनरल में इन सॉलिड मतलब पता है ना, मेटल सॉलिड होता है, जो आइस होता है वो सॉलिड होता है। और क्या होता है? सॉलिड, प्लास्टिक सॉलिड है। और मेटल का रॉड ले लिए, मेटल का वायर ले लोगे, वो भी सॉलिड है। सॉलिड की सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़े थे ना। जनरली इन सॉलिड हीट इज हीट ट्रांसफर होता है बाय कंडक्शन। सर तो और भी मेथड होते हैं क्या जो सॉलिड लिक्विड गैस में होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये सॉलिड में जनरली यूज होता है, कौन सा? कंडक्शन। और लिक्विड गैस के लिए और भी है कन्वेक्शन, और बहुत कुछ पढ़ेंगे। सो बिफोर आई मूव टू दैट ऑल, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो नोट करो, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूं, वो भी एक्टिविटी के साथ ही हम शुरू कर देंगे। सो इसको पॉज कर लो। फिर से एक एक्टिविटी दिया है, उस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। पानी को धुआंधार उबाल दो एक बीकर में या फिर ग्लास में, जिसमें भी लेना है तुम्हें पानी ले लो। ये पानी है मान लो, इसके अंदर वाटर, इसको धुआंधार उबाल लो। अब क्या करेंगे? इस धुआंधार उबले हुए पानी में डेव क्या डुबाएंगे? पेंसिल, स्केल, मेटल रॉड और क्या? चलो 3 डुबाते हैं, एटसेट्रा। तुम अपने आप से भी कुछ डुबा सकते हो। सो जब हम डुबाएंगे, ऐसे डुबाएंगे। मान लो ये पेंसिल है, जिस तरह के ये पॉइंटेड वाला ऊपर भी रह सकता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। स्केल और क्या? मेटल रॉड मान लो। इसको यहां से आंख देते रहेंगे, ये उबलता रहेगा ये डुबाने के टाइम, और हम ऊपर टॉर्च करेंगे। ये पेंसिल पे टॉर्च करेंगे, ये मेटल रॉड पे टॉर्च करेंगे, स्केल के ऊपर टॉर्च करेंगे। द सब्सटेंस ऑन व्हिच हीट कैन पास, हीट पास किया है। कैसे पता चलेगा पास किया है? अगर ऊपर गर्म लग रहा है तो ये नीचे का हीट ऊपर पास किया है, नहीं लग रहा है तो हीट पास नहीं किया है। द सब्सटेंस ऑन व्हिच हीट कैन पास इज कॉल्ड कंडक्टर। जिसमें पास किया है, मेटल रॉड में करेगा, मैं बता दे रहा हूं, वो कंडक्टर कहलाएगा। और वो सब्सटेंस जिसमें दो सब्सटेंस या द सब्सटेंस लिख सकते हो, द सब्सटेंस ऑन व्हिच हीट कांट पास, हीट पास नहीं कर पाएगा, उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। क्या बोलेंगे? इंसुलेटर, कॉल्ड इंसुलेटर। कंडक्टर समझ में आ गया? जिसमें से हीट पास करेगा वो कंडक्टर, जिसमें से नहीं पास करेगा वो इंसुलेटर। कौन से एक्टिविटी के द्वारा पता चलेगा? ये वाले एक्टिविटी। पानी को उबाल देंगे और उसको डिप करेंगे, जिसमें ऊपर आया वो कंडक्टर, जिसमें नहीं आया हीट ऊपर इंसुलेटर। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी और द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कर लिया? चलो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारा क्या है?
उसमें हम एक फ्लास्क लेंगे। फ्लास्क नहीं है तो बीकर से भी काम चला सकते हैं। ये लैब में ही हो सकता है क्योंकि हमें पोटासियम परमैंगनेट का जरूरत पड़ेगा, जो मुझे नहीं लगता आपको घर में इजीली अवेलेबल होगा। सो लैब में टीचर को बोलना या फिर बोलना इसका वीडियो बना दो, टीचर बना सकते हैं। हमें इसमें क्या करना है, एक कोनिकल फ्लास्क लेना है। कोनिकल फ्लास्क कुछ ऐसा दिखेगा, चलो सिलेंड्रिकल फ्लास्क लेता हूं, ये ज़्यादातर स्कूल में होता है तो मुझे लगता है आपके वहाँ भी इसमें करा देंगे। तो देखो ये यहाँ पे कुछ ऐसा इसका होल्डर रहेगा और एक ट्राइपॉड रहेगा ऐसे, ये कैमरा वाला ट्राइपॉड नहीं होगा, ये स्कूल का ट्राइपॉड होता है होल्डर। और इसके अंदर एक बर्नर रहता है जिसको बंसन बर्नर बोलते हैं, इसमें से ऐसे आग निकलता है, बर्नर फायर है ये। मान लो इसमें हम थोड़ा सा पानी लेंगे, इतना दूर तक पानी लेंगे, ले लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट टेबलेट जैसा होता है, ऐसा राउंड सा टेबलेट, जैसे दवाई होती है ना, बड़ा करके बना देता हूं, इतना बड़ा नहीं होता, छोटा सा टेबलेट होता है जो हम डेली लाइफ में मेडिसिन टेबलेट होता है वैसा होता है, उसको हम डाल देंगे और बीचों बीच सेट कर देंगे। जब पानी शांत हो जाए, पानी को शांत होने तक दे रहे सर, बीचों बीच कैसे, यहां गिरा तो एक स्ट्रॉ का हेल्प ले सकते हैं, उसको थोड़ा हिला देंगे तो ये अंदर आ जाएगा और पानी को पूरा शांत रहने दे, पूरा शांत स्टिल हो जाएगा पानी। फिर हम इसको उबालना शुरू कर देंगे। तो जब हम उबालेंगे हमें क्या दिखेगा पता है, ऑब्जर्वेशन, हमें क्या दिखेगा सर, आपको कैसे पता चल जाता है? मैंने देखा है इसलिए मुझे पता चल जाता है, आप जब देखोगे आपको भी पता चल जाएगा। ये जो साइड साइड का पानी है ये नीचे आने लगेंगे, ये साइड का पानी दिख रहे हो, ये साइड साइड का, ये यहां पे नीचे आने लगेंगे। जब हीट बढ़ता जाएगा ये जोर जोर से नीचे आएंगे और इधर से पानी ऐसे ऊपर की तरफ जाता दिखेगा तुम्हें। इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर। ये क्या हो रहा है, ये पानी गर्म हो रहा है, कैसे, साइड वाला नीचे आके बीच वाला ऊपर जा रहा है, साइड वाला नीचे आके बीच वाला ऊपर जा रहा है। द ट्रांसफर ऑफ हीट, द ट्रांसफर ऑफ हीट by this process is called convection. कौन से वाले, साइड वाला नीचे आके बीच वाला ऊपर जाएगा जब पानी को गर्म करेंगे। किसमें, पानी, पोटेशियम परमैंगनेट जब अंदर होगा। इस वाले को कन्वेक्शन बोलते हैं। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, तुम इसका डायग्राम थोड़ा बना लो, एग्जाम में पूछ भी सकता है कैसे यू विल डिस्क्राइब कन्वेक्शन। हाँ, जैसे साइड का पानी नीचे आता है, बीच का पानी ऊपर जाता है, वैसा ही कुछ एयर के साथ भी होता है। किसके साथ, एयर के साथ। ये कैसे हम जान सकते हैं, विथ एक्टिविटी, एक्टिविटी पे एक्टिविटी, एक्टिविटी पे एक्टिविटी, रिजल्ट नहीं मिला सर। सुनो, कैंडल लेंगे इस एक्टिविटी में, कैंडल लिया, इसको जलाए, फिर क्या करना, अपना हाथ थोड़ा इधर रखना, देखना गर्म हवा आएगी, पर जब तुम यहां पे लाओगे तो हवा गर्म नहीं आएगी। क्यों पता है, क्योंकि हमारा ये जो साइड का हवा है, ये इस साइड का भी, ये कूल होता है, ठंडा होता है, पर मोमबत्ती का जलने पर यहां का हवा गर्म हो जाता है, हॉट। ये गर्म हवा का एक टेंडेंसी होता है ऊपर जाने का। वैसे वो बीच का पानी गर्म हो रहा था, जो गर्म होता है वो ऊपर जाना चाहता है, ऊपर चला जाएगा तो उसके जगह कोई तो आएगा ना, वो थोड़े ना वैक्यूम बन जाएगा, कोई नहीं होगा, तो उसके जगह ये ठंडा हवा चले जाते हैं, ये साइड से आके ऐसे, फिर वो गर्म हो जाते हैं, फिर वो भी ऊपर चले जाते हैं, फिर जो भी ठंडा बचा होता है वो नीचे नीचे आता चला जाता है, वो भी गर्म होता चला जाता है। इन दिस वे कन्वेक्शन इज हैपन। और कोस्टल एरिया में एक मजेदार सा फेनोमेनन होता है। कोस्टल एरिया में, जो कोस्टल एरिया के लोग होंगे उनको ये फेनोमेना पता होगा, पर इसके पीछे का साइंस नहीं पता होगा। क्या होता है इसमें, इन डे, दिन में
सर दिन रात दोनों टाइम का अलग अलग होगा, दोनों टाइम का अलग अलग होगा। देखो लैंड जो होता है जमीन, और क्या होता है ओशियन या फिर सी, कोस्टल एरिया है ना, पास में समंदर होगा। सो दिन में ये लैंड क्या होता है, सूरज का प्रकाश पड़ता है, और धूप कैसा होता है, गर्म होता है, तो ये जमीन को गर्म कर देता है, जमीन गर्म हो जाता है। पर पानी जल्दी थोड़ा गर्म होता नहीं, और समंदर में इतना पानी है कि उसका गर्म करना ज्यादातर बहुत टाइम लगता है, एक दिन लग जाता है उसको गर्म करने में। सो दिन में 1-2 घंटे में 12-1 बजे तक तो कुछ गर्म, क्योंकि धूप आना शुरू 11 बजे होता है समर की सीजन में, या फिर 10 बजे भी होता है ना। सो मिनिमम उसको शाम के 6 बज जाएंगे समंदर को गर्म करते करते, बस ऊपर के पानी को। सो 12-1 बजे क्या दिन के टाइम में ओशियन ज्यादातर ठंडा ही होता है, कूल होता है। सो यहां का हवा क्या होगा, हॉट एयर ऑफ लैंड, हॉट एयर, ये गर्म हो गया ना, और गर्म हवा कहां जाता है, ऊपर। सो हॉट एयर ऑफ लैंड गोज टू ओशियन, गोज टू ओशियन। ये हवा ओशियन की तरफ जाने देंगे, ऐसे ऊपर उठेगा, गर्म होके ऊपर जाएगा और ओशियन की तरफ चलने लगेगा। तब ओशियन की हवा बोलेगा उधर जगह खाली पड़ा है, और ये अपनी जगह पे कब्जा करने आ गया। सो ओशियन का है, सी का, सी एयर, और उसको क्या बोलते हैं, सी एयर को इट्स कॉल्ड सी ब्रीज। सर वो पुल वाला ब्रिज नहीं, BREEZE, सी ब्रिज कम टू लैंड। जमीन का हवा समंदर में चला जाता है, और समंदर का हवा इसलिए जमीन में चला आता है, और ये बहुत जोर से आता है। ये सी ब्रिज जो बोल रहे हो ना, सी ब्रिज बहुत जोर से आता है, जिस वजह से वहां पे बहुत सारे पवन मतलब हवा का बहना शुरू हो जाता है बहुत जोर से। और ये फेनोमेनन कोस्टल एरिया के लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो जब जाओगे सी बीच में ऑब्जर्व करना दिन के टाइम में। बिफोर आई मूव टू नाइट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन क्विकली। कर लिया, चलो। सो अभी क्या पढ़ेंगे, नाइट का, रात का। रात में केस बिल्कुल इसका उल्टा होता है। सर उल्टा होता है मतलब, ये डायग्राम तो समझ गए ना, इसको और क्यों रखना है हमें। इन नाइट करेंगे इसको, नाइट 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 नाइट, ये तो हो जाएगा नाइट नाइट नाइट। हो गया। उसमें क्या होगा, नाइट में लैंड ठंडा हो जाएगा, धूप चला जाएगा, लैंड ठंडा हो जाएगा। और ओशियन को मैंने बोला ना, जब 10 बजे से धूप गिरना शुरू होगा तो ओशियन को गर्म करते करते 6 बज जाएंगे। और वाटर ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। सो ठंडा आने के बाद भी वो गर्म ही रहेगा। सो अभी सी का पानी कैसा हो गया है, हॉट हो गया है। 7-8 बजे की बात कर रहा हूं, या फिर 9 बजे की तुम ले लो, गर्म हो गया। सो नाउ सी एयर विल कम टू लैंड। इसका गर्म हो गया ना, गर्म होगा ऊपर आएगा और इधर चला आएगा, ये गर्म हुआ है, कम टू लैंड। और अभी क्या होगा, लैंड का एयर, लैंड ब्रिज, जहां का सेकंड में आ रहा है ना उसको हम ब्रिज बोल रहे हैं, नोट करो। लैंड ब्रिज गो टू सी। अब लैंड ब्रिज सी में जाएगा बहुत जोर से, तो उधर हवा होगा, जिस तरफ ओशियन होगा उस तरफ ओशियन ऐसे जाएगा हवा, बूम। समझ गए, क्लियर है फंडा। और कितना बूम करूं, और एक बार वंस मोर क्या बोल रहे हो, चलो। सो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है, चैप्टर नहीं, टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वेयर। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन क्विकली। क्विकली कर लिया, चलो 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 चलो। शांत 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 हो गया। काइंड्स ऑफ क्लॉथ, कपड़े के टाइप्स जो हम पहनते हैं। मैं पहले चेक कर लेता हूं कैमरा चल रहा है कि नहीं।
वरना बाद में पता चला कि कैमरा ही ऑफ करके हम वीडियो शूट कर रहे हैं। कैमरा ऑन है। काइंड्स ऑफ क्लॉथ वीवर, टाइप्स ऑफ कपड़े, कैसा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई कटन होता है, कोई पॉलिस्टर होता है, कोई काला होता है, कोई सफेद होता है, कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा भी होता है। सर कपड़े वाले की तरह पूरा वैरायटी आपने बता दिया। चलो इसी से ही तो साइंस बनेगा अभी हमारा इस चैप्टर का। सो एक्टिविटी विद कलर, अभी फिर से एक्टिविटी, एक्टिविटी पे एक्टिविटी, फिर से एक्टिविटी। इसमें क्या करेंगे, हम 2 कैन लेंगे, कुछ भी ले सकते हो कैन की जगह, कोई मेटल का ही लेना, पर मेटल का कुछ लेना, और उसमें क्या करना, एक को काला कलर कर देना, ऐसे एक को काला हो गया, और एक कैन लेना और इसको सफेद रंग कर देना, व्हाइट। ये मैं व्हाइट लिख दे रहा हूं, इतना व्हाइट लिखना नहीं है, व्हाइट ही छोड़ देना है उसको। और इसमें पानी डाल देंगे दोनों में, और इसको लेके धूप में रख देंगे। कितने देर तक, लगभग कितना तुम बोलो, 2 घंटे 3 घंटे, जितना लेना ले रख देना, 3-4 घंटे रख देना। सो जब तुम देखोगे कि ये जो ब्लैक वाले में पानी है ये ज्यादा गर्म होगा, गर्म होंगे दोनों, पर ये कम गर्म होगा, ये थोड़ा कूल रहेगा, थोड़ा ठंडा रहेगा एज कंपेयर टू इट, गर्म होगा पर इससे ये सबसे ज्यादा गर्म होगा, मोर हॉट। और जब इसको हम धूप में लाके फिर छांव में रख देंगे रूम में, तो जल्दी व्हाइट वाला ठंडा होगा, कूल फास्ट, ये जल्दी ठंडा होगा, और ये टाइम लगाएगा ठंडा होने में भी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, काले में गर्म हो रहा है और सफेद में ठंडा हो रहा है। यही तो लॉजिक है कपड़े के पीछे का, यही तो लॉजिक है कपड़े के पीछे का। दैट्स व्हाई, उसीलिए वी वेयर व्हाइट इन समर, वी वेयर नहीं, वी हैव टू वेयर, हमें पहनना चाहिए व्हाइट। कहां पे, समर में, और लाइट कलर, एंड ब्लैक और डार्क कलर, डार्क इन विंटर। विंटर में हम डार्क वाला कपड़ा पहनेंगे, और इसीलिए हमें छाता लेने के लिए कहा जाता है, और ज्यादातर छाते ऊपर से काले और नीचे से सफेद होते, ताकि नीचे ठंडा बजाए रहे और ऊपर गर्मी वो एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट कर दे। क्लॉथ, H, wool is poor conductor of heat, H, wool is poor conductor of, वो अम्ब्रेला वाला खत्म हो गया, ये नेक्स्ट लाइन है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वी यूज इट इन विंटर। क्योंकि बाहर की ठंडाई ना, हीट मतलब क्या, सिर्फ गर्मी नहीं, गर्मी भी और ठंडी भी, जो भी टेम्परेचर है वो हीट है। मतलब कोल्ड जो है वो भी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, पास नहीं कर पाएगा थ्रू ऊल, इसलिए हम इसको विंटर में यूज करते हैं। और ये पॉज करके नोट कर लो, कर लिया। और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर हीट होता है फिनिश, और मैं लेता हूं तुमसे विदा। तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लास 7 देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।